ये भाई साहब मेरे पास भागे भागे आए और मुझे बोला कि उसे होटल में एक ऊपर कमरा चाहिए। मैंने उसे रोकने का ट्राई किया तो वो मुझ पे गुस्सा हो गए और मुझे बोला कि तू बीच में मत पड़। झूठ बोलता है धोखेबाज। तूने सरगम को ऊपर रूम में ले जाने की बात की थी कि अगर उसे किसी ने पहचान लिया तो बातें बनेंगी। देख जितेन, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। प्लीज झूठ मत बोल। झूठ बोला तो मैं मौका दिया था मैंने तुझे। अब अगर तेरा मुंह खुला तो मेरा हाथ खुलेगा। जीजू मैं झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है मुझे, खास करके तुझ जैसे लड़कों से जो लड़कियों को छेड़ते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। और तूने तो मेरी बहन को अंशुल, बस पूरा प्लीज। मेरा मेरा भाई ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकता। सरगम, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? मुझे भी भरोसा है अपने भाई पर। उसने कुछ गलत नहीं किया। प्लीज सच बोलो, बताओ सबको कि तुम उस होटल किससे मिलने गई थी? प्लीज चुप मत रहो आज। क्या क्या सुनना चाहती है आप भाभी? ये कि मैं रोहित से मिलने गई थी? हाँ, गई थी मैं मिलने रोहित से। रोहित? ये कौन नई आइटम है? अब ये रोहित कौन है? डैड, वो मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसी के लिए मैं रोक के से भागी थी। और हमारे रिश्ते का सच ना भाभी के अलावा और कोई नहीं जानता था, पर अब तो सब जानते हैं ना। तुम्हारे ड्रिंक में तुम्हारे रोहित ने दवा मिलाई थी सरगम। झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा था कि तुमने मुझे वो दवाई दी थी। दोनों के दोनों चुप एकदम। तुम्हें पता था इस रोहित के बारे में? थपकी, तुम सब कुछ जानती थी और फिर भी तुमने हम में से किसी को नहीं बताया। अम्मा, ये लड़की किसी लायक नहीं है। इतना सब कुछ हो गया घर में, लड़के वाले आके चले गए, हमारी इतनी बेइज्जती हुई, और ये मनहूस मुंह पे ताला लगा के खड़ी रही। कुछ नहीं बताया इसने, अपने पति को भी कुछ नहीं बताया। सरगम की खातिर किसी से कुछ नहीं कहा मैंने माँ जी, क्योंकि सरगम नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को भी पता चले। सरगम, सरगम, पता है ना तुझे, घर में सबकी जान बसती है तुझमें।
जैसे सारा दिन मेरे पीछे पड़ी रहती है, इधर उधर की बातें करती है, दुनिया जहां की बातें करती है। ये बात नहीं बता सकती थी अपने भाई को? डर गई थी भाई, कैसे बताती? अगर आप भी मॉम का साइड लेकर मेरा रिश्ता किसी और के साथ करा देते तो मैं क्या करती? मुझे लगा था कि तब की भाभी रोहित को कन्विंस करने में मेरी हेल्प करेंगी कि वो आप सब से मिल ले, लेकिन मैं गलत थी। उन्होंने तो उल्टा अंशुल के साथ मिलके वही किया जो अंशुल करना चाहता था, मुझे रोहित से दूर करना चाहा। और पता है रोहित ने क्या किया? उसने मुझे बोला घर जा, क्योंकि आप सबकी बेइज्जती होगी इसीलिए। सर तो मैं इनफ। बोलो पूरब, दोनों तरफ की बातें तुमने सुन ली, अब जरा बताओ तुम क्या करोगे? ये तो अपने भाई को सही साबित करने के लिए, सबकी नजरों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने के लिए उसे झूठ पे झूठ बोली जा रही है। तुम बताओ तुम्हारा क्या फैसला है? आई एम वेटिंग। और कुछ कहना है तुम्हें? बस यही कहना है कि मेरा भाई अंशुल बेकसूर है। ना ही उसने और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। गलत तो हुआ है थपकी, लेकिन मेरा मानना तो ये है कि थपकी इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। मानने से नहीं होगा दादी, अब इसे साबित करना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना। आखिरी मौका दे रहा हूं थपकी, और ये मौका एक पति दे रहा है। ये अगर तुम्हारे हाथ से गया तो फिर इस भाई के फैसले के लिए भी तुम भाई बहन तैयार रहना। बॉटल खोलूं या नहीं? बोतल तो खुलेगी, लेकिन उसके पहले मुझे ये समझाओ कि ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आया? सरगम ने अंशुल का नाम क्यों लिया? तुमसे बात करने के बाद मैं इतना समझ गया था कि अगर मुझे बच के रहना है तो मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता, तो मैंने सरगम को फोन किया। रोहित बेबी तुम ठीक हो? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या? हाँ, वो तुमने पानी भिजवाया था ना कल रोहित, तो उसको पी के मैं बेहोश हो गई थी। कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। ये क्या बोल रही हो बेबी? अब मैंने तो अंशुल को कहा ही था कि सरदर्द की दवाई दो, और मुझे डाउट था कि वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मैंने खुद चेक किया और ग्लास भिजवाया तुम्हारे पास। और फिर मैं उसके बाद कैब लेने गया और वापस आया तो तुम थी ही नहीं। और मुझे पता है क्या लगता है, ये पक्का अंशुल ने कोई गड़बड़ की है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा और उसका 36 का आंकड़ा रहता है। क्या पता शायद उसने ही तुम्हारे ग्लास में कुछ मिलवाया हो, है ना? और मैंने तुम्हें कल भी कहा था बेबी कि घर से बाहर मत निकलो, तो तुम मेरी बात मानती नहीं ना। और वो बेचारी एक झटके में मेरा झूठ पीकर गटक गई। वैसे सच में बहुत प्यार करती है वो तुमसे। सेशन है अपना, ऐसे थोड़ी इतने टाइम तक पटा रखा है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये जितेन ने सच क्यों नहीं कहा? क्योंकि कैसा है ना,
पैसा हमेशा दोस्ती पर भारी पड़ जाता है। और जब पैसा साल भर की सैलरी से ज्यादा हो तो दोस्ती की किसको पड़ी है? नहीं नहीं, अंशुल मेरा दोस्त है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। इतना ही नहीं, काम होने के बाद और भी मिलेगा। अब तो पक्का झूठ बोल सकते हो, राइट? तुम्हारा बाकी का पेमेंट। कंग्रेचुलेशंस जितेन। अब तुम ये शहर, ये जॉब, ये नाम सब छोड़कर एक नई लाइफ स्टार्ट करो। थोड़ा मेरा भी ख्याल रख लो। मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट, तुम मंथली पर हो, क्योंकि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। या फाइनली खोलूं? श्योर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इसकी शुरुआत तुमने की सरगम। ना तुमने उस रोहित के साथ रिश्ता जोड़ा होता, ना घर से भागी होती, ना हमें इतनी बेइज्जती सहनी पड़ती। आई लव रोहित मॉम। और ये सब नहीं होता अगर आप मेरी उस रैंडम मंत्री के बेटे से शादी फिक्स नहीं करते तो। मतलब हमारी चॉइस गलत है, ये कहना चाहती हो तुम? मॉम, अब ये सब बातें करके क्या फायदा? वो रिश्ता टूट चुका है, जाने दीजिए एंड लेट मी हैंडल दिस नाउ। सरगम, मुझे मिलना है उससे जितना जल्दी हो सके। मॉम, मैं देख रहा हूं ना, एक बार इस रोहित से मिलते हैं, फिर आगे की सोचेंगे। एंड एनीवे, सरगम एक चांस डिजर्व करती है। तुम्हारी नाक के नीचे इतना कुछ हो गया, तुम्हें पता ही नहीं लगा। और अब तुम हैंडल करना चाहते हो सब कुछ जैसे पहले हैंडल करते आए थे। परफेक्ट। वीना, थपकी जेल में ना सही, लेकिन इस घर से बाहर होने चाहिए। सजा देने का हक तो गया ही है, लेकिन अब तो खुद की बेटी के लिए लड़का देखने का हक भी गया। ये थपकी ने पूरब को अपने पल्लू से बांध कर रखा हुआ है। जी, आग लग चुकी है, अब तो घी डालना बंद करो प्लीज। तुम्हारी बहू ने इतना बड़ा कांड कर लिया और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। सही है, सच बोलो तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। तुमने हैशटैग घर में इतना बड़ा तूफान पकाया है, खाना मैं पका लूंगी। बापूजी, मैं घर की इज्जत के साथ सबका विश्वास बहुत कुछ तो गिरा चुकी हो। अब ये उठाने का नाटक बंद करो।
घर से बाहर ना सही थपकी, लेकिन घर में अकेला तो कर ही दिया मैंने तुम्हें। और जब तुम अंशुल की बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी, तब तुम्हें घर से निकालने का काम पूरा पूरा कर देगा। वीना, थपकी जेल में ना सही, लेकिन इस घर से बाहर होने चाहिए। सजा देने का हक तो गया ही है, लेकिन अब तो खुद की बेटी के लिए लड़का देखने का हक भी गया। ये थपकी ने पूरब को अपने पल्लू से बांध कर रखा हुआ है। आज दुल्हन की अदला बदली करने के लिए बहुत पछता रही होंगी ना, मेरी ना हो सकी मदर इन लॉ। ओहो, इग्नोर कर रही है आप मुझे। लेकिन एक बात बताऊं, आपके अंदर का ये जो गिल्ट है ना, ये आपको अपने रियाज पर फोकस नहीं करने देगा। खैर, मैं अगर आपके घर की बहू होती ना, तो कभी भी बात को इतना बढ़ने ही नहीं देती मैं, सच्ची। देखा ना आपने कैसे मैंने फट से सरगम का लोकेशन पता करवाया, फैमिली की इज्जत के लिए। ये बात कभी भूलना मत प्लीज। हाँ, आप तो मुझे ऐसे देख रही है जैसे आप मुझे इस घर से भगाना चाहती है। लेकिन वीना आंटी, इस वक्त अगर इस घर से किसी को भगाना ज्यादा जरूरी है तो वो है थपकी। देख लीजिए, क्या पता शायद सरगम के बाद उसका अगला शिकार आप हो। तुम्हें पता है सरगम मेरी कमजोरी है, मेरी जान है। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों नहीं बताया मुझे रोहित के बारे में? पूरब, मैं सरगम का भरोसा नहीं। और जो 7 फेरे लेके एक दूसरे पे भरोसा करने का वादा किया था, उसका क्या? ये जो मेरे नाम का सिंदूर लगाती हो, इसका क्या? नहीं थपकी, कल को कोई घर वाला आके तुमसे कहेगा कि वो सुसाइड करने जा रहा है, किसी से कहना मत, तो क्या तब भी मुझे नहीं बताओगी? हाँ, पूरब, ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे सच में नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। और मैंने तो खुद सरगम को समझाया था, वो रोके के लिए मान भी गई थी। उसने मुझसे कहा था कि रोहित के साथ वो मुद्दा रोहित का नहीं है थपकी, मुद्दा तुम हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी तुमसे बात करने। कब की कोशिश? यही सही टाइम, मुझे पूरब से सरगम और रोहित के बारे में बात कर लेनी चाहिए। अब पूरब, मुझे पूरब बेटा, लड़के वाले का फोन आया था, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। गेट रेडी। यस डैड। जी, तुम्हें याद है, मैं तुमसे बात करने के बहाने ढूंढ रही थी। मैं तुमसे बात करने आई भी थी, पर वो लड़के वाले आ गए थे। मैं सच में तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी पूरब। कितने दिन पहले से तुम्हें पता है सरगम की बात? कितने दिन? शायद 3 दिन। शायद 3 दिन? और 3 दिन में सिर्फ एक मौका मिला तुम्हें मुझे बताने का? अरे 24 घंटे साथ रहते हम सबकी। तुम्हारा हाथ। आज पहली बार तुम पे भरोसा करके पछता रहा हूं मैं थपकी। आज मॉम से आंखें नहीं मिला पाया तुम्हारी वजह से। मेरी बहन खतरे में थी तुम्हारी वजह से, तुम्हारे भाई की वजह से। कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम गलत का साथ दोगी। शांत हो जाओ। देखो, मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था। लेकिन पूरा अब जो हो गया वो हो गया। मेरा यकीन करो, मेरा भाई अंशुल गलत नहीं। तो साबित करो थपकी। और अगर तुम नहीं कर पाई ना, तो कसम से अंशुल को नहीं छोड़ूंगा मैं।